हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। दोस्त हम IITI के टॉप 5 ट्रेड के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप इनसे कर लेते हो IITI तो फ्यूचर में आपको जॉब की कोई कमी नहीं देखने को मिलेगी। इन टॉप 5 ट्रेड में से किसी भी एक से यदि आप कर लो तो आपको जॉब की कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। आप बेरोजगार कभी हो ही नहीं सकते हो। तो कौन से वो ट्रेड हैं, तो चलिए हम आपको डिस्कस करते हैं, विथ रीजन आपको बताएंगे। तो टॉप 2 पहले ट्रेड में डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद टॉप 3 जो लास्ट के हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो मैंने टॉप 2 में किनको रखा है, तो पहले नंबर में तो है फिटर, दूसरे नंबर में इलेक्ट्रीशियन। इसके पीछे का हम रीजन जानते हैं कि हमने इनको क्यों रखा है। फिटर और इलेक्ट्रीशियन दो ऐसे ट्रेड हैं जिनके लिए भर्ती भर भर के आपको देखने को मिलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक सुई बनाने से लेकर एक जेट बनाने तक की जितनी भर कंपनियां हैं, लाइक आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ले लो, पाइपिंग इंडस्ट्री ले लो, ऑयल एंड गैस की इंडस्ट्री ले लो, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ले लो, सीमेंट प्लांट ले लो, जहां पर भी मशीनें लगी हुई हैं वहां पर फिटर और इलेक्ट्रीशियन की नीड रहेगी। क्योंकि दोस्त जहां पर भी मशीनें लगी हैं तो मशीन कभी ना कभी ख़राब होती है। तो फिटर एक ऐसा है जिसे मशीन मेंटेनेंस काम आता है, वेल्डिंग का काम आता है, टर्निंग का काम आता है। तो यानी कि वो पार्ट में कुछ खराबी हो तो उसे काट भी सकता है, उसे जोड़ भी सकता है, मशीन को संभल कर सकता है। तो फिटर की तो नीड हो गई। अब वहाँ पर इलेक्ट्रिकल का वर्क भी होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रीशियन की भर्ती भर भर के निकलती है और फिटर की भर्ती भर भर के निकलती है। जहां पर भी मशीनें हैं वहां पर फिटर और इलेक्ट्रीशियन की नीड है, और हर इंडस्ट्री में मशीनों की नीड है। बिना मशीन के कोई भी इंडस्ट्री रन नहीं करती। इसीलिए ये दो ट्रेड टॉप ट्रेड में रखा हूं कि यदि आप इनसे कर लेते हो तो जॉब की कोई कमी नहीं होगी। हर वीक हर महीने आपको भर्ती निकलती रहेंगी। गवर्नमेंट से भी भर्ती निकलती रहती है टाइम टाइम से इन ट्रेड से रिगार्डिंग, और भी ज़्यादा वैकेंसी निकलती है और बहुत ज़्यादा लोग करते भी हैं इन ट्रेड से, जिसकी वजह से कंपटीशन भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। जो लड़के पढ़ते हैं वो निकाल लेते हैं। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं और टॉप 3 ट्रेड में मैंने किनको रखा है। तो उसके बाद आता है मशीनिस्ट को, फिर रखा है मैंने टर्नर को, फिर उसके बाद रखा है मैंने वेल्डर को, और फिर उसके बाद लास्ट में अगर बात करें तो मैंने कोपा को रखा है। अगर 6 नंबर में बात करें तो मैंने 6 नंबर कोपा को रखा है। कंप्यूटर ऑपरेटिंग प्रोग्रामिंग असिस्टेंट होता है इसका फुल फॉर्म। तो पहले बात कर लेते हैं मशीनिस्ट के। तो मशीनिस्ट की इस टाइम भर्ती बहुत ज़्यादा निकलती है दोस्तों, भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। क्योंकि दोस्त मशीनिस्ट का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ साथ आप किसी और इंडस्ट्री में भी देखोगे वहाँ पर भी भर्ती निकलती है। खासतौर पर गवर्नमेंट के PSU जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है, यहाँ पर मशीनिस्ट की ज़्यादा भर्ती निकलती हैं। यहाँ पर इसका काम क्या होता है, तो जो बंदा मशीनिस्ट होता है उसे मशीनों से रिगार्डिंग सारे काम आते हैं, उसे मशीन मेंटेनेंस में हायर किया जाता है। अब तीसरा बात करते हैं जो टर्नर होता है, लाइक टर्निंग मशीन, CNC, VMC, HMC जो मशीनें हैं उसे इन मशीनों का नॉलेज होता है, प्रोग्रामिंग का नॉलेज होता है, कोडिंग का नॉलेज होता है, जिसकी वजह से जहाँ पर भी ये इस टाइप की मशीनें हैं वहाँ से भर्ती बहुत ज़्यादा निकलती है। और इस टाइम दोस्तों CNC मशीन हर एक इंडस्ट्री में, जैसे ऑटोमोबाइल को ले लो तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसी टाइप की मशीनें यूज़ हो रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी भर्ती बहुत ज़्यादा निकलती है टर्नर के लिए। तो दोस्त टॉप 5 में से टॉप 2 मैंने जो बताया तो आपको आई होप पता चल गया है। और टॉप 3 में से मैंने लास्ट में तीसरे नंबर में वेल्डर को रखा है। वेल्डर को इसलिए रखा है क्योंकि वेल्डर की नीड भी कंपनी में, जैसे कि ऑटोमोबाइल ले लो, पाइपिंग ले लो, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री ले लो, कोई भी PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, NTPC, वेल, सेल, गैल, कोई भी इंडस्ट्री को ले लो, यहाँ पर वेल्डर की भर्ती निकलती ही रहती है। तो यहाँ पर वेल्डर को भी मैंने इसीलिए रखा है लास्ट में कि आप यदि वेल्डर से कर लेते हो तो वेल्डर की स्किल एक्वायर कर लेते हो तो आप खुद का ही बिजनेस कर सकते हो, खुद का जॉब, अपना खुद का बिजनेस जनरेट कर सकते हो, लोगों को जॉब में रख सकते हो काम सिखाकर, और खुद पहले आप काम चालू करोगे, उसके बाद काम सिखाकर लोगों को रखकर आप खुद ऑनर बन सकते हो। वेल्डर की स्किल भी बहुत ही बेस्ट स्किल है, और यदि आप एक बार एक्वायर कर लेते हो, सीख लेते हो और इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस ले लेते हो तो आप खुद का काम शुरू कर सकते हो। फिर बाद में रखा कोपा को, कंप्यूटर ऑपरेटिंग प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। अब दोस्त किसी भी इंडस्ट्री में डाटा मैनेज करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ होता ही है। तो यदि आप कंप्यूटर ऑपरेटिंग प्रोग्रामिंग असिस्टेंट से कर लेते हो तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर का वर्क काफ़ी अच्छे से आने लग जाता है। इसकी वजह से आप दोस्त कंप्यूटर की जो भी जॉब निकलती है किसी भी इंडस्ट्री में तो आपको जॉब मिल जाता है बहुत आसानी से। और इस टाइम जो है इसकी भर्ती ज़्यादातर निकलने ही लगी है। इसीलिए IITI यदि आप इस ट्रेड से भी करते हो तो यहाँ पर भी जॉब की कोई कमी नहीं मिलेगी। थैंक यू चैनल विजिट करने के लिए। यदि आपको वीडियोस थोड़ा हेल्प मिलता है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो। धन्यवाद चैनल विजिट करने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।